प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। हावड़ा और गुवाहाटी के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलेगी। मालदा रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन में पीएम ने बच्चों से भी बातचीत की है। पश्चिम बंगाल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरी तरफ बीजेपी की प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। ममता सरकार पर निशाना साधते नजर आए हैं संबित पात्रा। बीजेपी का प्रहार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं दीदी, ये कहा है संबित पात्रा ने। एसआईआर को हिंसा के जरिए रोकने की कोशिश की जा रही है, ये बीजेपी का कहना है। बंगाल में चुनाव अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है। वीडियो और उनके दफ्तर पर हमला हो रहा है। ममता रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बचाना चाहती हैं। हम एक हैं तो सेफ है। ममता किसे बचाना चाहती हैं, बीजेपी पूछ रही है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, हम एक हैं तो सेफ हैं। संबित पात्रा ने दोहराया है इस बात को। आप सभी जानते हैं पूरे देश के कई राज्यों में सिलसिलेवार तरीके से एसआईआर इसकी प्रक्रिया चल रही है। यह प्रक्रिया 2003 में भी हुई थी, इस पर बहुत चर्चा हुई है, सदन के पटल पर भी चर्चा हो चुकी है। एसआईआर बंगाल में भी हो रहा है। उसे रोकने की कोशिश गैर संवैधानिक तरीके से, केवल गैर संवैधानिक तरीके से नहीं, हिंसा के माध्यम से ममता बनर्जी जिस प्रकार से कर रही है, विगत कुछ दिनों में हमने क्या क्या देखा है, मैं आपके सामने वो विवरण रखूंगा। ये रोहिंग्यान की कहानी है। आप रोहिंग्यान को बचाना चाहते हैं, बांग्लादेशियों को बचाना चाहते हैं। आप बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्याओं की संख्या के आधार पर जीतने का प्रयास कर रही है, मगर याद रखिए ये चेतावनी है भारतवर्ष का। भारत को खंडित करके, बंगाल को खंडित करके आप कभी विजयी नहीं हो पाएंगे। तो इस व्यक्ति ने, ये है अशोक दास, इस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। मैं अभी वीडियो देख रहा था, सुन रहा था। अभी एक फोन कॉल, उसकी पत्नी, अशोक दास जी की पत्नी रोकर किसी को कह रही है कि पंखे पे लटक कर मेरे पति की मृत्यु हो गई, उन्होंने सुसाइड कर लिया है, अब मैं क्या करूं। मैं एफआईआर कर रही हूं टीएमसी के विरोध, उन्होंने एफआईआर किया है टीएमसी के विरोध में। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अमित मिश्रा हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट है? से कॉन्फ्रेंस कर तमाम जो हमला है वो किया है। साफ तौर पर ममता बनर्जी पर वो हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया को जो है वो हिंसक तरीके से बाधित करना चाहती है। ममता बनर्जी जो है वो उसको रोकना चाहती है। वीडियोज के जो दफ्तर है उस पर हमले जो है वो हो रहे हैं और वो रोहिंग्या और तमाम बांग्लादेशी जो घुसपैठियां हैं उनको संरक्षण देना चाहती है, उनको बचाना चाहती है, उनके साथ खड़ी नजर आ रही है। ये साफ तौर पर गंभीर आरोप है, लेकिन एक बार फिर से संबित पात्रा ने एक बात दोहराई है। उन्होंने कहा है कि हम एक है तो सेफ है। ये धारा साफ तौर पर देखा जाए तो बड़ा संदेश दे रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार ममता बनर्जी को घुसपैठिया और बांग्लादेशियों का समर्थन करने को लेकर के घेरती नजर आई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साफ तौर पर वही नजर आया कि बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से जो आरोप है वो ममता बनर्जी पर लगा रही है। क्योंकि देखा गया था जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों की गतिविधियां रही हैं उस दौरान एसआईआर को लेकर के तमाम जो कर्मचारी लगाए गए हैं उन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं, दबाव का आरोप लगाया है। उसी को लेकर के अब साफ तौर पर बीजेपी जो है वो भी आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया को जो है वो बाधित किया जा रहा है। यहाँ पर जो है जो दफ्तर है, जो भी एसआईआर की प्रक्रिया में लगे लोग हैं उनको डराया धमकाया जा रहा है, तरह से इस प्रक्रिया को बाधित किया जा रहा है। और जो घुसपैठिया है उनके समर्थन में ममता बनर्जी सरकार जो है, ममता बनर्जी जो है वो नजर आ रही है।
बिल्कुल अमित, लेकिन देखिए इस बीच ये समझने की ज्यादा जरूरत है कि तुष्टिकरण के आरोप बार बार ममता बनर्जी पर लगते रहे। एक तरफ पूरे मामले दृष्टिगत हैं, दूसरी तरफ संबित पात्रा आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के दौरे पर थे उसी दौरान ये पीसी होती है, इसको कैसे देखा जाए? देखिए, बड़ा संदेश कहा जा सकता है कि राजनीति में बड़ा संदेश है, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें तो प्रधानमंत्री केवल बंगाल के दौरे पर नहीं है, प्रधानमंत्री ने वहां पर करोड़ों की सौगात जो है वो दिया है। इसके साथ ही साथ जो बात करें तो वहाँ बंगाल के विकास और तमाम मुद्दों को लेकर के बातें हो रही हैं। लेकिन उससे पहले, ठीक पहले अगर बात करें तो संबित पात्रा ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा आरोप लगाया है, इसका बड़े मायने निकाला जा रहा है। और जिस तरीके से आरोप लगाए हैं उस पर गंभीरता से आरोप लगाते हुए कहा है कि जो बांटने की राजनीति है, तुष्टिकरण की राजनीति जो है वो ममता बनर्जी करती है और जो घुसपैठिया है उनका समर्थन करती है। तो बड़ा संदेश है। अब देखने वाली बात ये होती है कि प्रधानमंत्री अपने दौरे पे किस तरीके से बयान देते हैं। हालांकि जब बात करें तो प्रधानमंत्री का दौरा जो है वो जिस दौरा रखा गया था पश्चिम बंगाल और असम में, जहाँ पर उन्होंने करोड़ों की जो चलिए, बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। अमित मिश्रा जुड़े हुए थे जिन्होंने तमाम